हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपको हैप्पी होली। आई होप आप सबकी होली बहुत ही अच्छी गई होंगी और आप सबने बहुत ही इन्जॉय किया होगा। तो वापस से जैसे कि हम लौटते हैं अपने अपने काम पे, तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक जानकारी लेके आई हूँ जो कि रीट से संबंधित है। और रीट से संबंधित जानकारी है जो कि रीट की आंसर की से संबंधित अगर हम कहें, जो कि 27-28 फरवरी को पेपर हुआ था, तो उससे संबंधित जानकारी मेरे पास आपके पास मेरे पास है। मैंने सोचा आपसे साझा किया जाए। तो जो रीट की आंसर की थी वो जैसे कि बोला गया था कि 15 मार्च को या 15 मार्च तक आ जाएगी, ऐसा बोला गया था, लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आई है। तो वही मैंने सोचा कि जो नई जानकारी निकल के आई है उससे संबंधित वो आपसे साझा किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रीट है वो यहाँ पे रीट परीक्षा 20 से 25 मार्च के बीच जारी होगी आंसर की। तो जो रीट परीक्षा की आंसर की है वो यहाँ पे 20 से 25 मार्च को जारी करने की बात की गई है, जो कि पहले 15 मार्च को की गई थी, लेकिन जो है अभी तक नहीं आई है। तो कोई मतलब नहीं है उसका इंतज़ार करने का, क्योंकि वो डेट निकल चुकी है। तो यहाँ पे जो नई जानकारी निकल के आ रही है सामने, तो वो है आपकी 20 से 25 मार्च। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 में शामिल हुए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों को आंसर की का बेसब्री से इंतजार है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 20 से 25 मार्च के बीच आंसर की जारी कर सकती है। बोर्ड ने पहले 20 मार्च तक आंसर की जारी करने की योजना बनाई थी, लेकिन होली की छुट्टी और 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के कारण आंसर की जारी करने में देरी हो रही है। बोर्ड प्रशासन OMR शीट को स्कैन करने के कार्य में जुटी हुई है। 1 मार्च से शुरू हुई इस प्रक्रिया में प्रतिदिन लगभग 70,000 OMR शीट स्कैन की जाती हैं। तो लगभग जो है यहाँ पे 70,000 आपकी OMR शीट जो है वो स्कैन की जा रही हैं, जो कि हर दिन का ये डेटा है, जिससे इस कार्य में करीब 20 दिन लग सकते हैं। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा जी ने बताया कि आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। रीट की परीक्षा 27 और 28 मार्च को आयोजित की गई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था, जिसमें कुल 13,77,256 लगभग 14 लाख अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए थे। लेवल 1 की अगर हम बात करें तो 4,06,953 और लेवल 2 की बात करें तो 9,70,303 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। परीक्षा के लिए कुल जो है वो 15,44,518 आवेदन प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये आपका डेटा है और कैसे कैसे प्रक्रिया चल रही है आंसर की अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है, और प्रतिदिन 70,000 जो OMR शीट है वो आपकी जांची जा रही हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा यूपी के बच्चे हैं, क्योंकि यूपी में बहुत दिन से कोई वैकेंसी आई नहीं है। तो यूपी के बच्चे जहाँ पे वैकेंसी आती है वहाँ पे भाग के जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एज निकली जा रही है और भी सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के ऊपर। तो वो बेचारा ये जल्दी से जल्दी अपनी जॉब लेने की कोशिश में रहता ही है। ठीक है, तो ये मेरे सामने जो जानकारी निकल के आई थी, मैंने सोचा आपसे साझा की जाए, क्योंकि अगर आप कोई परीक्षा देते हैं तो आपको आंसर की का बेसब्री से इंतज़ार होता है, सभी को होता है। कोई भाई जो जिस इंसान ने मेहनत की है ना, तो वो इंतज़ार तो करेगा ही अपने फल के लिए। तो हो सकता है जैसे आज 17 मार्च है और अभी 2 दिन है, अगर 20 तारीख को जारी होनी होगी तो हो जाएगी, वरना 25 मार्च के बीच ही, मतलब 20 से 25 के मार्च के बीच ही जारी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जल्दी हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा आप समझते ही हैं, आप अगर खासकर गर्ल्स हैं और वर्किंग हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां रहती हैं। तो जल्द ही क्लासेस शुरू होंगी, उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तो नहीं कर पा रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट मतलब कमेंट करिएगा और पूछिएगा कि क्या आपको समस्या है, या किसी टीचिंग जॉब से संबंधित या जो भी आपको मतलब ऑल टीचिंग क्वेरीज जाननी होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।